गोविंद क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो कल मतलब आज 13 तारीख को बीएड एंट्रेंस की जो परीक्षा हुई थी उसके एडमिशन को लेके काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो गया है। किस प्रकार ये काउंसलिंग शेड्यूल है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। काउंसलिंग कैसे होनी है और किस किस राउंड में होनी है, किस किस डेट से होनी है। झांसी विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया, नोटिस जारी कर दिया है और उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आज 13 तारीख है ना, हाँ आज 13 तारीख से क्या हुआ है यहाँ पर शेड्यूल मतलब बीएड की काउंसलिंग शुरू हो गई है और वो सारी जानकारी में यहाँ पर देंगे। यहाँ कौन कौन से राउंड होते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग होती है और फीस का क्या क्राइटेरिया है वो सारी जानकारी में यहाँ पर बताएंगे। और सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में और काउंसलिंग किस डेट से किस डेट में होनी है वो जानकारी देनी है और किस तरीके से काउंसलिंग कराई जाएगी या ऑनलाइन हम करेंगे तो वो जानकारी उसकी वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। तो उससे पहले आपको जो जानकारी है वो यहाँ पर देख लीजिए और फीस के लगभग अंदाजा बता देंगे। हर यूनिवर्सिटी का कितना अलग अलग कैसे क्या रहता है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। ये देखिए, ये अगर यूपी बीएड का आपने एंट्रेंस दिया, हाँ और एक बात और कीजिए, समझ लीजिए अगर आपने यूपी बीएड का एंट्रेंस दिया है जिसे बोलते हैं यूपी बीएड JEE, इसका एंट्रेंस दिया है उसका ही एडमिशन बीएड में होगा। अन्यथा जो अलग से यूनिवर्सिटी होती है जो इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है उन लोगों का जो एग्जाम कराते हैं अलग से, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आप दिल्ली चले जाओ या अदर स्टेट में चले जाओ तो वहां से आप कर सकते हैं, वो इस फॉर्म के बिना कर सकते हैं। मगर यहाँ से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी है करीब लगभग 10 से 20 यूनिवर्सिटियाँ होंगी, नहीं 15 से 20 होंगी लगभग, उनमें इस एंट्रेंस के थ्रू ही आपका बीएड में एडमिशन होगा। और आपने ये एंट्रेंस नहीं दिया है आपका एडमिशन बीएड में नहीं होगा। ठीक है, किस प्रकार क्या शेड्यूल है वो यहाँ पर जानकारी। ये हाँ जो फॉक्स आ रहा है वो हम आज जहाँ तक होगा टेक्निकल टीम के द्वारा उसको सही करवाएंगे। और ये दिक्कत हो रही है, कल से हो रही है, परसों से, हाँ कल जो हमारी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रही है यूपी पुलिस को लेके, वो बीटीसी के एग्जाम को लेके उसमें थोड़ा बच्चे इधर उधर उनका रहा है पेपर दिलवाने का। और दूसरा क्या रहा, कल ITI का प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर वालों का, सेकंड ईयर वालों को 16 तारीख को प्रैक्टिकल है तो उसमें थोड़ा बिजी थे हम। और 16 तारीख आने वाली है, उसमें भी हम थोड़ा 1-2 दिन हमारा डिले होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो क्लासेज जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, 2 कर दूंगा एक दिन में जहाँ तक कोशिश होगी। आप ये शेड्यूल देख लीजिए कैसे किस प्रकार है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिख रहा होगा। हाँ ये अगर आपको चाहिए तो चलो हम कोशिश करेंगे, ये किसी ग्रुप में आपको हम डाल देंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, उस पर हम डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं किस प्रकार। यहाँ पहले समझा भी दे सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ा ये फॉक्स पड़ रहा है, इसकी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं जल्द आज कोशिश करूंगा कि अगर ये फॉक्स आपका नहीं आए। ठीक है, हाँ चलो यहाँ पर आप समझ लीजिए किस प्रकार है। देखो आपका आज 13 तारीख है, आज 13 तारीख है, 13 तारीख से ये देखिए यहां पर ठीक, ये देखिए आज कितना 13 तारीख है, 13 अगस्त है, 13 अगस्त से आज शुरू हो गई है प्रक्रिया। आज जो हो रहा है 13 अगस्त के लिए, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा 13 अगस्त के लिए आज ओनली रजिस्ट्रेशन होंगे। क्या होंगे, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों के यहां पर क्या होंगे, आज रजिस्ट्रेशन होंगे। यहां फॉक्स बहुत पड़ रहा है ना, क्या होंगे, ओनली रजिस्ट्रेशन होंगे आज। ठीक है, और किन लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, ये पहला राउंड है, जो जिनकी रैंक 1 से लेके 75,000 तक आई है उन्हीं बच्चों का क्या होगा, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। 1 से लेके 75,000 जिनकी रैंक बनी हुई है किसमें, जो आपने एंट्रेंस दिया था उसमें, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 13 तारीख से आपको फॉर्म भी नहीं खुलेगा अगर इससे ज्यादा रैंक है। ठीक है, इसके बाद जो बचेगी 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, मतलब 14 से लेके 19 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और उसमें जो आपको कॉलेज चूज करना है, जो जो कॉलेज आपको भरना है वो कॉलेज भी आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से दिन, 14 से लेके 19 तक आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं 13 तारीख के लिए तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर अभी ऑप्शन वो खोला नहीं है, वो कल से खुलेगा 14 तारीख से। ठीक है, यहां पर आपको अगर बाई चांस आपने 19 तारीख तक चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई है किसी कारणवश, तो आपको एक दिन का मौका और दिया जाएगा, वो होगा 20 तारीख।
20 तारीख का मौका और दिया जाएगा जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, 20 के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे जिन लोगों को सीट मिलेगी, जिनको कॉलेज कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो आपको 2 दिन, कितना, 3 दिन का मौका और मिलेगा। वो 3 दिन कौन से होंगे? 22, 23, 24। इसमें आपको क्या करना है? फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करना है। ये प्रक्रिया रहेगी पहली। 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा, 13 तारीख को रजिस्ट्रेशन होगा, मगर चॉइस फिलिंग आप नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आप 14, 15, 16, 17, 18, 19 को ही कर पाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग है। उसके बाद 20 तारीख को आप ओनली चॉइस फिलिंग कर पाएंगे अगर आपने इसको नहीं कर पाया है तो। उसके बाद 21 को आपको रिजल्ट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे जिन लोगों को कॉलेज मिलेगा। ठीक है, फॉक्स थोड़ा दिक्कत कर रहा है, कोशिश करेंगे आज इसको ये हटवाया जाए, कोई भी कैमरे में दिक्कत आ गई। ठीक है, फिर रहेगा आपका 22 से 24। जिनको कॉलेज मिल गया उनको फीस काटना है। ये जरूर करिए, फीस काट दीजिए। अगर आपने फीस नहीं काटा तो आप सेकंड राउंड से भी बाहर हो जाएंगे, ये याद रखना भाई। उसके बाद जो 24 तारीख तक है वो आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। कितनी तारीख तक? 24 तारीख तक। ठीक है भाई, 1 से लेकर 75,000 की काउंसलिंग यहां हो गई होगी। आगे के लिए जो 1 से 75 से लेके, कितना, 7500 से लेके, सॉरी 75,001 से लेके लास्ट तक जितनी भी XYZ जितने भी बच्चे हैं सभी का क्या तारीख से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन? 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को आप ओनली रजिस्ट्रेशन करेंगे। 25 के बाद इसी तरीके से चलेगा 26, 27, 28, 29, 30 और 31 तक। 31 तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों चीज कर सकते हैं फिल। ठीक है, उसके बाद आपको एक मौका और दिया जाएगा। अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई है तो आप 1 तारीख को भी चॉइस फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर आपको सीट लॉक करना है, वो 1 तारीख तक ही करना है। चॉइस फिलिंग करके सीट लॉक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे, वो 2 तारीख तक कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहां पर आपने फीस नहीं काटी तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखना। अगर फीस नहीं, आपको कॉलेज मिल गया और जो फीस है लगभग वो काउंसलिंग फीस, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जो यहां पर चलो बता दे रहे हैं, काउंसलिंग फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपए के आसपास है। काउंसलिंग जो फीस है वो 750 रुपए के आसपास है। उसके बाद 5,000 रुपए और कटेगा जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तब। अगर इनमें आपको कॉलेज नहीं मिलता, वो प्रक्रिया हम बाद में बता देंगे किस तरीके से रिफंड आता है, क्या चीजें रहती हैं। अगर आपने इसमें फीस नहीं काटी है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यही सेम प्रक्रिया रहेगी। इसमें फिर क्या कर दिया जाएगा, आपको जो फीस काटने का इसमें मौका दिया जाएगा वो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख तक आप फीस काट सकते हैं जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया। कितनी फीस कटती है? वो 51,250 के आसपास कटती है। कितना? 51,250 के आसपास प्राइवेट कॉलेजों की है और गवर्नमेंट कॉलेजों की 10,000 के आसपास फीस रहती है। और जो 5,000 फीस कटती है आपकी काउंसलिंग शेड्यूल के साथ साथ वो आपकी इसी में ही ऐड हो जाती है। ठीक है, इसका आप ये पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। क्या तारीख तक हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 8 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, 8 तक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है सीट रिलीज एंड सीट मैट्रिक अपडेशन। इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका अपडेशन ये है को ये 2 दिन चलेगा आपका, इसके ये 9 और 10 को चलेगा। कितना? 9 और 10 को चलेगा। इसका मतलब ये है जिन कॉलेजों में सीटें खाली रह गई हैं वो कॉलेज अपडेट करे किस पर? पोर्टल पर, कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली रह गई हैं और इस रैंक के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। तो उससे एक अंदाजा पड़ जाता है कि आप वो अंदाजा लगा लेंगे हमारी रैंक कितनी है, कॉलेज ने किस रैंक तक के एडमिशन करे लिए हैं। तो वो चीजें रहती है, तो आप अंदाजा लगा के उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज के लिए दे रखा है। 2 दिन में उनके लिए पोर्टल पर अपडेट करना है कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली रह गई हैं, वो यहाँ पर अपडेट करना। उसके बाद ठीक है, यहाँ प्रक्रिया फिर खत्म हो जाएगी। अब आपका ये यहाँ पर आ गया पूल काउंसलिंग। अब देखिए पूल काउंसलिंग क्या होती है। पूल काउंसलिंग वो होती है जो इनको भी यहां पर नहीं मिला है या यहां पर फीस काट दी थी, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है या कोई भी यहां गड़बड़ हो गई है बच्चों से,
कॉलेज मिलने के बावजूद उन्होंने सीट कंफर्मेशन फीस नहीं काटी थी, वो पूल काउंसलिंग में एडमिशन ले लेंगे। जो यहां पर इनके साथ ये जो 2 राउंड है इसमें कोई दिक्कत हुई है, कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है या फिर कॉलेज की आपने कॉलेज मिलने के बाद आपने फीस जो कटती है कॉलेज की वो आपने नहीं काटी है, तो वो पूल काउंसलिंग का मतलब यही होता है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ना तो इसमें कर पाएंगे वो किसी में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका भी सेम प्रक्रिया चलेगा, इसमें आप देख लीजिए, आपको थोड़ा गद्दा दिख रहा होगा, कोशिश करेंगे, चलो आज तक का थोड़ा साथ लो, अगली जो भी वीडियो होगा वो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ठीक है। अगला ये क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फ्री, इसी तरीके से ये भी प्रक्रिया चलेगी, इसमें आप नोटिस देख लेना और इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो भी प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, फिर ये क्या आता है, ये डायरेक्ट एडमिशन, ये क्या होता है सेकंड राउंड, ये थोड़ी थर्ड राउंड आएगा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब क्या होता है, अब हम आपको यहां पर बताएंगे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में थोड़ा। डायरेक्ट एडमिशन जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो 5,000 पेमेंट जमा करके एडमिशन ले लेते हैं, कितना 5,000 रुपए पेमेंट ले लेते हैं, 3,000 रुपए पेमेंट ले लेते हैं, 10,000 रुपए करके पेमेंट ले लेते हैं, 15,000 जो भी इस तरीके से शेड्यूल चलता है, वो डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है आप कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, कॉलेज क्या करेगा उसके लिए डायरेक्ट अपने उस पर कर लेगा, जो 51,000 प्लस फीस नहीं होती है वो नहीं काटना पड़ती है डायरेक्ट वाले में। डायरेक्ट वाले में 51,000 प्लस से जो फीस होती है 51,250 के लगभग जितनी भी है वो फीस यहां नहीं कटती है डायरेक्ट एडमिशन में। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेते हैं वो क्या करते हैं कि उनको फीस का क्राइटेरिया थोड़ा रहता है, दिक्कतें होती हैं, तो वो 51,000 फीस डायरेक्ट जमा नहीं करते हैं। तो उन बच्चों को सलाह है कि आप डायरेक्ट में एडमिशन लीजिए, डायरेक्ट काउंसलिंग में एडमिशन लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं या दूसरे ऐसे लोग बहकाते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। चलो मैं यहां पर खड़े होकर बोल रहा हूं, ठीक है, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही फॉक्स जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो डायरेक्ट में एडमिशन लेते हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपना नोटिस जारी किया है, आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, आपका जो भी क्राइटेरिया जो भी फर्स्ट राउंड वाला करेगा सेकंड राउंड वाला करेगा वो ही पूल काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट राउंड वाला भी बच्चा कर पाता है। सेम प्रक्रिया सेम समान होते हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, ठीक है। जिधर मैं जाता हूं उधर ही कैमरा ले लेता है शायद, ठीक है। इस तरीके से चलो मैं यहां पर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझा दूंगा। हाँ, अगर आप डायरेक्ट देखो जो कम 10,000 5,000 करके फीस जमा करते हैं वो डायरेक्ट काउंसलिंग में एडमिशन लीजिए, कॉलेज में बात करके वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें जिला कासगंज एटा आते हैं, अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ की जो फीस है वो दोनों साल की लगभग 40,000 लगभग फीस है, 40,000, इससे ज्यादा फीस नहीं है। और स्कॉलरशिप की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो स्कॉलरशिप आती है वो 31,000 प्लस आ जाती है, और सेकंड ईयर की बात करें तो नहीं, सेकंड ईयर में जो आती है वो 31,000 प्लस आ जाती है, और फर्स्ट ईयर की बात करें तो 50 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाती है, वो बच्चों का रहता है, या दोनों की 31,000 के आसपास रहती है। हाँ, दोनों की 31 के लगभग रहती है, मतलब 60,000 रुपए वापस आ जाती है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप अगर आप कासगंज में एडमिशन लेना चाहते हैं और एटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम यहां पर जो फीस रहेगी वो दोनों साल की कितनी रहेगी, 40,000, मतलब जो आप टुकड़ों में दे सकते हैं, करीब 4 बार में ये फीस आप दे सकते हैं। एक साल की 20,000 रुपए फीस है, ठीक है, जिसमें आप 10 करके फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप यहां से बीएड करना चाहते हैं कासगंज और एटा से बिना कॉलेज जाए करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए, यहां पर हम आपको बता देते हैं कौन से नंबर हैं। ये 2 नंबर हैं, इन दोनों पे, और यहीं पर आपकी काउंसलिंग भी करा दी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है नंबर, दिख रहा होगा, इन नंबर पर आप ठीक है, ठीक है, इन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी काउंसलिंग करा दी जाएगी। और वीडियो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सही से ले आएंगे, ये कैमरा का टेक्निकल टीम से सही कराएगा थोड़ा, उसके बाद में आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।